नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल ज्ञान सागर एक यात्रा में। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी यदि आपको पीछे से कोई भी डिस्टर्बेंस आए, गाड़ी मोटर की आवाज़ आए तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप यह वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको जानने को बहुत ही कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के द्वारा। तो आइए आज हम जो बात कर रहे हैं वह है एक महिला संत के विषय में। महिला संत जिनका नाम था सैजोबाई और सैजोबाई का जन्म हुआ था 25 जुलाई 1725 को दिल्ली के परीक्षितीपुरी में। उनके पिता हरिप्रसाद, माता अनुपी देवी थे। सैजो बाई अपने चारों भाइयों में सबसे छोटी थी। इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वह संत चरणदास जी की शिष्य थी। उस वक्त के प्रथा के अनुसार सैजो बाई का विवाह 11 साल की आयु में तय कर दिया गया, जबकि वो गृहस्थी बसाना चाहती थी। उनका विवाह जो था वो भार्गव कुल के एक संपन्न परिवार में तय किया गया। विवाह के अवसर पर सजी सवरी बैठी सैजो बाई को आशीर्वाद देने के लिए उनके मामा के पुत्र एवं प्रसिद्धि पा चुके उस वक्त में जो संत चरणदास जी थे वह आए। सैजो को देखकर चरणदास जी ने कहा, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुदार शीस, मरना है रहना नहीं जाना बिस्वे बीस। क्योंकि गुरुजी थे, वे अंतर्यामी थे। उनको होने वाली कोई भी जो जानकारी थी वो उन्हें प्राप्त हो जाती थी। मतलब वो देख के ही सामने वाले को उसके भविष्य के बारे में जान जाते थे। और उस शब्द को सुनकर सैजो की चेतना जो थी वो जागृत हुई। गुरुजी के जो ये शब्द थे इनको सुनकर सैजो बाई की चेतना जो थी वो जागृत हुई। उन्होंने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगी, प्रभु भक्ति करूंगी। इसी समय एक घटना हुई कि बाराती रोते हुए पहुंचे और बताया कि आतिशबाजी से अक अकस्मात जो घोड़ी थी वह भड़क कर भाग गई और वृक्ष से टकरा गई, जिससे वर की मृत्यु हो गई, जिसकी भविष्यवाणी सैजो को आशीर्वाद देते वक्त गुरुजी कर चुके थे। इसके बाद क्या था, यह सब देख सुनकर सैजो के माता पिता चरणदास जी के चरणों में गिर गए और पूरा परिवार यानी सैजो के माता पिता, चारों भाई सभी गुरुजी के शिष्य बन गए और सैजोबाई भक्ति में लीन रहने लगी। सैजोबाई वैसे बचपन से ही भक्ति में रहती थी, लेकिन और उन्हें विवाह वगैरह भी नहीं करना था। तो मैं इस चीज़ को वैसे भी क्लियर कर दूं कि वो जब गुरुजी से मिली उससे पहले ही वह भक्ति में थी। लेकिन जब वह चरणदास जी जो गुरुजी थे, जब वो गुरुजी से मिली, सदगुरु से मिली, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही भक्ति में लीन रहने लगी। चरणदास महाराज जी ने कहा, सैजो, मैं रोज सवेरे दर्शन देने तेरी कुटिया में आऊंगा। सभी शिष्यों में सैजो जो थी वे प्रथम स्थान पर थी और उनकी प्रिय थी। ज्ञान एवं योग जैसी कठिन साधना पर सैजो ने विजय प्राप्त कर ली थी। ज्ञानी ध्यानी होना तो आसान बात है, लेकिन जब तक सहज जो होता है सहज ना हो, तब तक श्रृंगार जो होता है साधना का वह अधूरा होता है। जब तक आपके अंदर सहजता ही नहीं है, आपके अंदर स्वीकार भाव ही नहीं है, आप सहज ही नहीं है, तो फिर आप कभी भी अच्छे मार्ग पर और एक अच्छी भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते, एक अच्छे ध्यानी, एक अच्छे ज्ञानी नहीं हो सकते। क्योंकि ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, आप कुछ वक्त का ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सहजता नहीं है, आप सहज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो विजय प्राप्त की वह की सैजोबाई ने। तो उन्होंने कहा कि सैजोबाई को उन्होंने क्या आगे चलकर अष्टांग योग, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया तथा योगाभ्यास की विधि बताई। सैजोबाई ने 5 वर्षों तक अखंड समाज में रहकर साधना की। उस वक्त मंदिरों में सिर्फ पुरुषों को जाने का अधिकार था। सैजोबाई की वजह से ही महिलाओं को मंदिर में जाना, पूजा पाठ संचालन करने का कार्य दिया गया। अन्यथा पुरुष वर्ग ही मंदिर का जो होते थे, मंदिर के प्रधान होते थे और प्रधान उस टाइम पे होते ही रहे प्रधान। मतलब पुरुषों के अलावा महिलाएं जो थी वे मंदिर में कुछ भी नहीं कार्य कर सकती थी। तो संत सैजोबाई ने अपने ग्रंथ सहज प्रकाश, उन्होंने ग्रंथ है उनका जो सैजोबाई ने लिखा है, तो उसका नाम है सहज प्रकाश, एवं अन्य रचनाओं के माध्यम से जनता में भक्ति और आध्यात्मिकता का संदेश देने का प्रयास किया। सैजोबाई का गुरु भक्ति में अटल विश्वास एवं भागवत भक्ति का समन्वित रसायन वर्तमान में भी पद भ्रांति संसारिकों का पथ प्रदर्शन एवं दुख दर्द दूर करने में समर्थ है। एक दिन की बात है, सैजोबाई अपनी कुटिया के बाहर बैठकर गुरुजी का इंतजार कर रही थी। सैजोबाई की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आकर प्रकट हुए। सैजोबाई के सामने भगवान
ने देखा कि सैजो ने तो मुझे देखा भी नहीं, ना इसके अंदर कोई उत्साह बढ़ा। भगवान ने कहा, सैजो, मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही? सैजो ने कहा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ। भगवान ने कहा, मैं हूँ भगवान। सैजो ने कहा, यह तो भगवान आपने अपनी कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कोई इच्छा नहीं है। ना आपको देखकर कोई प्रसन्नता है, ना कोई मनोकामना थी और ना है। भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान ने कहा, सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा अतिथि सत्कार भी नहीं कर रही? सहजो ने कहा, मेरे पास मेरा जो सामर्थ मेरे जो है सामर्थ गुरु हैं। भगवान, मैं तो भगवान को भी अपने सदगुरु में देखती हूँ। मैं अगर भगवान के दर्शन करना भी चाहती हूँ तो केवल अपने गुरु के ही रूप में चाहती हूँ। मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा नहीं है। यदि मैं अपने सदगुरु से कह दूं तो वो कभी भी आपको उठाकर मेरी झोली में डाल देंगे। भगवान ने सोचा, इसके अंदर इतना विश्वास और संकल्प है अपने गुरु के प्रति। यह देखकर भगवान भी पिघल गए और कहा, सैजो, मुझे अपनी कुटिया में आने के लिए नहीं कहोगी? सैजो ने कहा, भगवान, मेरी कुटिया में सिर्फ एक ही आसन है जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे सदगुरु ही विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा अतिथि सत्कार स्वीकार करेंगे? भगवान मुस्कुराए और कहा, सहजो, तुम जहाँ कहोगी मैं वहां बैठ जाऊंगा। और भगवान भूमि पर ही बैठ गए। भगवान ने कहा, सहजो, मैं जहां भी जाता हूँ वहां कुछ ना कुछ जरूर देकर आता हूँ, तुम भी मांगो कुछ। सहजो सहजो ने कहा, भगवान, मुझे कुछ भी मांगने की कामना नहीं है। भगवान ने कहा, मैं ऐसे तुम्हें बिना कुछ दिए नहीं जा सकता। एक दान तो तुम्हें लेना ही होगा। तो सैजो ने कहा, भगवान, मुझे क्या दे सकते हैं? आप तो स्वयं ही एक दान हो, जिसे मेरा दाता सदगुरु जब चाहे किसी भक्त को दान कर दे। अब आप ही बताओ भगवान, दान बड़ा है या दाता? भगवान ने कहा, मैं जीवों को पैदा करता हूँ और मारता हूँ। सैजो ने कहा, आपने ही तो लोगों को जन्म मरण सुख दुख में उलझा रखा है। यह तो मेरे सदगुरु ने ऐसी कृपा कर दी है कि अब कोई मोह में नहीं रहता। सतगुरु ने भक्तों पर इतनी कृपा की है कि भक्तों के जन्म मरण मोह के बंधन छूटकर आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। भगवान में मुस्कुराते हुए जो है कहा कि सहजो, आज आज मेरी भी कुछ सेवा ले ले। सहजो ने कहा, भगवान, एक सेवा है। जब मेरे सदगुरु आ जाएंगे मैं उन्हें भोजन करवाऊंगी, तो आप मेरे गुरुजी के चरणों में बैठकर उनके चरण दबा देना। सैजो एक दिव्य आत्मा थी और गुरु भक्ति की शक्ति में चूर थी। भक्ति के रसम ऐसे रस में डूबी हुई थी और सैजो की भक्ति की शक्ति इतनी थी कि भगवान से ही अपने गुरु के चरण दबा डाले। इसे कहते हैं सच्चे गुरु के प्रति सच्ची समर्पण भक्ति। अगर साधक के अंदर मृत्यु लोक से लेकर स्वर्ग लोक अनामी महापुरुष तक पहुंचने की कामना जागृत हो तो उसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मुझे कट्टी मतलब कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जब अपने गुरु के सिवा कुछ पाने की इच्छा ना हो तब आपकी आत्म कल्याण की प्राप्ति होगी। भक्त वही है जो अपने गुरु के चरणों में ही समर्पित रहे, अपने गुरु की सेवा करे और अपने गुरु के सिवा किसी और के दर्शन की इच्छा का विचार भी ना आए। मन में सैजो बाई कहती है, जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट गर्भ में झूले। तो आपने देखा कि जो सैजो बाई थी, उनकी जो भक्ति थी वह कितनी दृढ़ थी। इस कहानी से आपको यह समझ आता है कि आपका जो विश्वास होता है ना, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और अगर आपका कोई गुरु है, आपने किसी को अपना गुरु मान लिया है, अगर आपको कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है और आप सच्चे दिल से सामने वाले को अपना गुरु मान चुके हैं, तो ग्रेटिट्यूड पे करें और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। ये नहीं कि आज उस गुरु के पास चले गए, कल किसी गुरु के पास चले गए, कभी किसी गुरु के पास चले गए। एक छोटी सी कुछ दो शब्द हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। कहते हैं ना कि अगर दर दर भटकोगे तो यार नहीं मिलेगा, अगर एक ही दर्द दर के ऊपर मत्था रगड़ोगे तो आपका जो यार है ना वो आपको जन्म जन्म के लिए मिल जाएगा। तो इस बात का तात्पर्य ये है कि अगर आप जगह जगह था भटकोगे
आप सोचोगे मैं इसको भी अपना बना लूँ, इसको भी अपना बना लूँ, इसको भी अपना बना लूँ, तो आप कभी किसी को अपना नहीं बना पाएँगे। आपको एक ही बंधन में, आपको एक ही जगह उस चीज़ को पकड़ कर, जकड़ कर रखना है, तभी आप पार लग सकते हैं। अगर आप दोनों नाव में पैर रखेंगे तो बीच में गिर जाएँगे ना, तो आपको एक ही नाव में सवार होकर उस किनारे तक जाना है। तो सैजो बाई की भक्ति जो थी ना, वो बहुत बहुत मतलब दृढ़ थी, और उन्होंने अपने गुरु के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाया। तो इसी प्रकार आपको भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको एक अच्छा साधक बनना है तो आपको सैजो बाई को सुनना होगा, सैजो बाई को समझना होगा, उनके दोहे, उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, आप उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें। और देखिए वह एक महिला संत थी, और महिला संत बहुत सारी आई हैं, उनके विषय में भी हम फिर कभी कहीं बात करेंगे, किसी भी वीडियो के अंदर बात ज़रूर करेंगे। कोई ना कोई एक वीडियो आएगा कि मैं आपको और भी महिला संतों से मिलवाऊँ, और भी महिला संतों के बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकूँ, क्योंकि ऐसे बड़े लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि हमारे कौन से संत कहाँ आए, महिला संत कितनी थीं, और क्या-क्या मतलब हमारे देश के लिए जो महिला संत थी उन्होंने कितना सहयोग किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको समझ आया होगा कि आपने अपने गुरु का पल्ला नहीं छोड़ना, ध्यान हमेशा करना है, भक्ति हमेशा करनी है, और आप इस संसार में रह के, इस परिवार में रहकर भी भक्ति को कर सकते हैं। आप इस भक्ति में रह सकते हैं, उस परमात्मा से मिल सकते हैं, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि आज मैं यहाँ ध्यान कर लूँ, फिर किसी और गुरु के पास ध्यान कर लूँ, फिर कहीं कर लूँ। ध्यान आपको ही करना है, रास्ता आपको ही ढूँढना है। लेकिन वो जो गुरु है जिसके आप जो आपको, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ इतनी एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ये चल रहा है 2024, ये कोई 1725 नहीं है, या 1800 ईस्वी का वक़्त नहीं है, या ये जो वक़्त चल रहा है, ये चल रहा है 2024। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ लोगों को थोड़ा-सा भी ज्ञान इधर-उधर से प्राप्त हो जाए ना, तो वो सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए। तो वो जो थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर का ज्ञान होता है ना, उसे कहा जाता है कचड़ा ज्ञान। ये जो थोड़ा ज्ञान होता है ना, कि थोड़ा-सा पता है, ये बहुत दुखदाई होता है। तो अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो पूरी करें। अब क्या चल रहा है, उस समय जो सैजोबाई थी, या जो भी संत आए, उन्होंने एक ही गुरु के पास रह के भक्ति को प्राप्त किया। उन्होंने चीज़ों को सीखा, है ना? उन्होंने योग को सीखा। अभी तो ये लोग योग को सीरियस ही नहीं लेते हैं। अभी लोगों को योगा लगता है कि बस योगा है, एक बॉडी की एक्सरसाइज है। उन्होंने अष्टांग योग सीखा। आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने गुरुजी के जब वो शिष्य बनी, तो गुरुजी ने उन्हें योगाभ्यास सिखाया, उन्हें अष्टांग योग सिखाया, है ना? उन्हें नवधा भक्ति सिखाई। तो आज तो लोग थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेंगे तो बोलेंगे हम बड़े ज्ञानी हो गए, हमें ये भी पता है, हमें वो भी पता है। लेकिन तभी जो ये ज्ञान होता था ना, ये गुप्त तरीके से दिया जाता था। इसके लिए बाकायदा एक रस्म होती थी, करने से पहले और करने के बाद भी एक रस्म की जाती थी। तो अब तो वो सब कल्चर कहीं न कहीं लुप्त होता जा रहा है, और होता नहीं जा रहा, अधिकतर लुप्त ही हो चुका है। बस कुछ ही जगह में आपको देखने को मिलेगा जहाँ आपको योग साधक मिलेंगे, और या स्टूडेंट्स हैं जो योग के विषय में जानना चाहते हैं, या योग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, है ना? लेकिन उस वक़्त ये अष्टांग योग हो गया, नवदा भक्ति हो गई, और कर्म योग हो गया, भक्ति योग, या योग के बारे में जो भी हम योग साधना करते हैं, जिसको हम आज योगा बोलते हैं, तो वो योग साधना बड़े गुप्त तरीके से होती थी। अभी तो 99 रुपीज़ में पैकेज चल रहा है, कहीं ₹1000 में चल रहा है। तो लोगों ने क्या करा है, इसको एक अपनी बॉडी को, अपने शरीर को हिलाने-डुलाने की एक्सरसाइज समझ ली है, जबकि यह वह नहीं है। यह तो आज के युग के लोगों को समझाने के लिए उस वक़्त जब समझाया गया, क्योंकि जब ये लगा कि लोगों को क्योंकि सभी तो नहीं आते थे योग में, या तो राजा महाराजा के बच्चे आते थे, या फिर बहुत कोई आम घर में बहुत ही शक्तिशाली ऐसी दिव्य आत्मा पैदा हो जाए जिसको योग में आना है, उसको तो वो गुरुओं को ढूँढते थे। वो जगह-जगह जाते थे, अपना घर त्याग देते थे, कहीं साधु संतों की टोली में बैठते थे, और
फिर उनको कोई अच्छा गुरु प्राप्त होता था, फिर वो उनको चुप के यानी कि गुप्त तरीके से योग की दीक्षा देते थे। अब तो पार्कों में भी योग हो रहा है, अब लोगों को पकड़ पकड़ के बताते हैं कि आप योग करें, आप ये करें। उनको लगता है कि योग शायद हमें बहुत या तो बुड्ढों के लिए है, या बीमार लोगों के लिए है, या यह हमारी उम्र ही नहीं है करने की। और उनको यह नहीं पता कि जो योग है ये एक योग साधना है, और ये साधक करते हैं, और इसको करने के बहुत नियम होते हैं। तो अभी का वक्त बहुत बदल चुका है, हम भी आज के वक्त के हैं, लेकिन कह सकते हैं कि परमात्मा की और गुरुओं की इतनी कृपा रही है कि हमने इस युग में भी योग को प्राप्त किया, और उसको अभी भी हम जो है कि ये लगाएं कि आप प्रैक्टिस में हैं, क्योंकि योग साधना तो ऐसी है कि आप जितना करें उतना कम है। आपको डूबना है, डूबना है, डूबना ही अथाह सागर है, इसमें डूबते जाना है। तो सैजो बाई की इस कहानी से आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि आपको एक ही दर पर भटकना है, आपको दर दर नहीं भटकना, एक दर पे ही माथा रगड़ना है। अपने गुरु का पल्ला नहीं छोड़ना, आपको ध्यान नहीं छोड़ना, आपको आत्मा से परमात्मा तक की जो ये दूरी है इसे तय करना है। और मैं नहीं कहती कि आप बहुत सारी चीजें सीखें, मैं यही कहूंगी कि आप श्वासों पर ध्यान लगाएं और अपने श्वासों से जुड़ें। जो हमारे संत रहे हैं, आप उन्हें, जो आपको सबसे पहले आप स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करेंगे तो आप सैजो बाई को भी सुनेंगे, आप कबीरदास को भी सुनेंगे, आप मीराबाई को भी सुनेंगे, आप फिर सभी संतों को सुनेंगे, चाहे वह पुरुष संत थे या महिला संत थी, आप सबको सुनना, आपको अच्छा लगेगा, और आपको सबको आप सुन पाएंगे जैसे आप आज मुझे सुन पा रहे हैं, कि मेरे ये कर्म बड़े ही अच्छे हैं, और मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मैं अपनी जो मेरी जुबान है मैं उससे सैजो बाई के बारे में आपको बता पा रही हूँ कि ये इतनी बड़ी संत जो रही सैजो बाई, इन्होंने पता है बहुत बहुत कुछ किया देश के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्यान किया, गुरु की सिर्फ शिष्य बन के आश्रम की सेवा की, ऐसा नहीं है। उन्होंने नारियों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने महिला के लिए, कि महिलाओं को दबाया जाता था उस वक्त में, तो महिलाओं को इजाजत ही नहीं थी ना, वो सिर्फ चौका किचन ही संभाल सकती थी, उनको इजाजत नहीं थी कि वो कहीं जाएं कुछ करें। तो उन्होंने उनकी उनकी आवाज बनकर काम किया, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। और ये सैजो बाई की ही मतलब वजह से था कि महिलाएं जो थी मंदिर वगैरह जाने लगी। तो जी आप सैजो बाई को सुने और अपना ध्यान रखें, चैनल में बने रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक भी करना होगा, और शेयर भी करना होगा। और आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको और किन विषयों में, और आपको क्या और आप सुनना चाहते हैं, क्या और आप मतलब वो भक्ति से रिलेटेड ही होना चाहिए, कि आपको और कौन किस विषय में सुनना है। जैसे कि कई लोग हैं जो पुस्तक नहीं पढ़ सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते, पर उनको जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि उनको जानकारी प्राप्त करनी है कबीरदास के बारे में, उनको जानकारी प्राप्त करनी है किसी भी मतलब ध्यान के बारे में, किसी भी विषय में जो कि भक्ति से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बहुत इजी शब्दों में, बहुत इजी भाषा में, सरलता से आपको समझा पाऊंगी, और आप उसको फिर समझकर अपने अंदर उसको उतारेंगे और ध्यान भी करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, मेरे सर्कल में ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे मेल्स भी आते हैं कि लोग ना, मैं बोलती हूँ स्वाध्याय करो, तो वो कहते हैं हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, हम अगर किताब पढ़ते हैं तो हमें नींद आती है। वो कहते हैं हमें नींद आती है, तो ठीक है ना, अगर आपको नींद आती है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी, आप उसको बहुत सरल तरीके से आप उसको सुने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो खत्म होने के बाद सैजो बाई को जरूर सर्च करेंगे और यूट्यूब के ऊपर, और देखेंगे कि सैजो बाई के लिए कि कौन कौन सी पुस्तक हैं, कि उन्होंने कैसे कैसे योग में वो आगे बढ़ी, और उन्होंने किस प्रकार अपने गुरु को नहीं छोड़ा, किस प्रकार वो मतलब अपने गुरु के साथ मतलब हमेशा मतलब वो रही मरते दम तक, और उन्होंने लोगों तक कैसे संदेश पहुंचाया, किस प्रकार उन्होंने एक अच्छी शिष्य मतलब आज के वक्त में उन्होंने बताया कि शिष्यों को कैसा होना चाहिए। तो जी मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खुशहाल रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें।